हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब वेदांता लिमिटेड को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, इस वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेदांता लिमिटेड की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का Q3 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये आपका लगभग Q3, ये आपका है Q2 और ये आपका है पिछले साल का Q3। अब हमें देखना है टोटल इनकम कितनी है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने इनकम करी 11,273 करोड़ की। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारा अमाउंट करोड़ में, तो 11,273 करोड़ की इनकम करी। पिछले क्वार्टर में 8,787 करोड़ और पिछले साल 8,832 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनकम बढ़ी है और आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो इनकम है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो एक्सपेंस है उसमें आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम, इसे हमें नहीं देखना है, हमें एक्सपेंस को देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल एक्सपेंस है, तो इस क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो है 6,000 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में थे 5,245 करोड़ और पिछले साल थे 5,305 करोड़। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंस बढ़ चुके हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे कंपनी का 3,916 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में है 2,649 करोड़ का, 2,649 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर 2,678 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का अब जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने प्रॉफिट किया 3,916 करोड़ का। उसके बाद कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो आप देख सकते हो 9 रुपये 27 पैसे। पिछली क्वार्टर में 6 रुपये 27 पैसे और पिछले साल 6 रुपये 34 पैसे। तो EPS भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे EPS आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो रिजल्ट यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के कमाल के आए हैं और इसी वजह से जो हिंदुस्तान जिंक का शेयर है, अगर आप आज के सेशन में उसका परफॉर्मेंस भी देखोगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब दोस्तों बात करेंगे डी मर्जर के ऊपर। अब डी मर्जर कब तक कंप्लीट हो सकता है, उसकी सारी संभावना को यहाँ पर देखने वाले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक स्टेटमेंट आया था वेदांता के डी मर्जर को लेकर अनिल अग्रवाल का। तो अनिल अग्रवाल क्या कह रहे हैं कि वेदांता का जो डी मर्जर है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 5 कंपनीज बनेंगी, यानी एक तो वेदांता आपकी रहेगी और एक उसके अगेंस्ट में 4 कंपनीज बनेंगी, तो इन टोटल बनेंगी 5 कंपनीज। 5 कंपनीज मार्केट में लिस्ट होंगी, कैन बिकम 5 वेदांता, यानी यहाँ पर जो 5 कंपनीज है वो आज की वेदांता बन सकती है। यानी जो आज वेदांता लिमिटेड का शेयर प्राइस लिस्टेड है मार्केट में, 5 कंपनीज में इतना पोटेंशियल है कि वो ये वेदांता बन सकता है। इतना शेयर प्राइस उसका आ सकता है 676, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये। नवुमा ने तो इसको 806 का टारगेट दिया। उसके बाद कोटक का ये मानना है कि भाई ये 900 के ऊपर चला जाएगा। अब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, सिंपल एक ही रीज़न है, वैल्यू अनलॉकिंग। क्योंकि क्या होता है ना, जब डीमर्जर होता है ना तो उसमें जो सब्सिडरी कंपनी होती है, जैसे पावर सेक्टर की कंपनीज है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके सेल्स, उसके नंबर कमाल के हैं। उसके बाद जो एल्यूमिनियम की कंपनी है, जो यहाँ पर आप कह सकते हो और भी दूसरी कंपनीज हैं, उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो मार्केट में अगर वो सेपरेट लिस्ट होती है ना तो इन्वेस्टर का जो उसका वैल्यूएशन है ना वो उसको इंक्रीज करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, तो उस वजह से उनके प्राइस, जो शेयर के प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से डीमर्जर को लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश है कि डीमर्जर हो रहा है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो पुराने शेयर होल्डर है वेदांता के, वो तो बहुत खुश हैं। क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ से डीमर्जर तक ये शेयर 800 रुपये चले जाता है, 800 रुपये चले जाता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर 1:5 का स्प्लिट होगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें यह होगा कि 5 कंपनीज देखने को मिलेंगी। ये कंपनी भी रहेगी लेकिन इसका जो प्राइस है उसको स्प्लिट किया जाएगा, डीमर्जर किया जाएगा। अलग अलग मार्केट में 4 कंपनी जो नहीं आएंगी उनको लिस्ट किया जाएगा।
तो इनके प्राइसेस एज पर वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ने वाले। जैसे अगर मान लेते हैं वेदांता लिमिटेड का ये जो शेयर है, ये अगर मान लेते हैं 100 रुपये पर है, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, 100 रुपये पर वेदांता का शेयर है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 5 कंपनीज़ को अलग करना है। अब यहाँ पर हम 5 कंपनीज़ को अलग किए। अब यहाँ पर मान लेते हैं 5 कंपनीज़ को अलग करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है, जैसे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 सेकंड कैलकुलेटर ओपन हो ही जाएगा। तो कैलकुलेट हमने कर लिया, कैलकुलेटर ओपन किया, इसमें हमें 100 रुपये अगर प्राइस है, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक शेयर का प्राइस आएगा 20 रुपये, सिंपल सा मैक्स है, 20 रुपये प्राइस आएगा। अब 20 रुपये की जगह अगर मार्केट में वो 50 रुपये पे लिस्ट हो रहा है, तो एक कंपनी के पीछे मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और 4 कंपनी के पीछे मुझे 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से इनके प्राइजेस डबल से भी ज़्यादा अगर हो जाते हैं, वैसे डबल नहीं होंगे, अगर 20 रुपये है तो वो 25 रुपये या 30 रुपये पे लिस्ट हो सकता है, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग होगा, डीमर्जर के बाद वैल्यूएशन उनका बढ़ेगा, क्योंकि उनके नंबर्स कमाल के हैं। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि डीमर्जर के बाद यहाँ पर जो बाकी सब्सिडरी कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट होने वाली है, उनके शेयर प्राइजेस आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर, अभी के टाइम के हिसाब से। तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से लोग इसमें सेलिंग करना पसंद नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कंपनी ने डीमर्जर का टाइमलाइन की भी बात कर लूँ दोस्तों मैं, तो अभी सिर्फ एक प्रोसेस अटका है, जो है दोस्तों करंट स्टेटस अगर आप देखोगे तो एक लीगल रेगुलेटरी स्टेप बाकी है, जो अप्रूवल होगा दोस्तों। मर्चेंट पावर का बिजनेस को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, और इसका जो हियरिंग है वो जनवरी 2026 के अंदर होने वाला है। तो हियरिंग आपको जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा मर्चेंट पावर बिजनेस का। इसका जैसा अप्रूवल आता है ना, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से डीमर्जर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर इसका थोड़ा भी लेट होता है, कि यहाँ पर थोड़ा पावर बिजनेस थोड़ा सा लेट होता है, इसको अप्रूवल थोड़ा लेट मिलता है, तो चीज़ें डीले होती हुई भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं, मार्च या फिर अप्रैल में आपको पूरी तरीके से डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों डिविडेंड कंपनी ने हमेशा से अच्छा दिया है। 2025 में भी आपको 16 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, उससे पहले 7 रुपये का। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी आपको 20 रुपीज़ का डिविडेंड देगी, डीमर्जर के बाद भी। हाँ, ऐसा नहीं कि डीमर्जर हो जाएगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें क्या हो सकता है, जैसे 5 कंपनीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 कंपनीज क्या कर सकती है, एक कंपनी 5 रुपये का डिविडेंड, एक कंपनी 3 रुपये का डिविडेंड, एक कंपनी फिर 5 रुपये का डिविडेंड, इस तरीके से डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। लेकिन इन टोटल आपको 20-25 रुपये का डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, वेदांता लिमिटेड एक नए प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है, डीमर्जर से इन्वेस्टर्स का बेनिफिट ही होने वाला है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।